वेलकम टू आर डी ट्यूशन क्लासेस। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हमने टोटल 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें गिवन दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। हमें निकालना है फाइंड साइन a एंड सेक a। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे और फिगर में हमें क्या चाहिए, हमें जो गिवन दिया है पहले ये देख लो। हमें गिवन दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारा कॉट एक इसके इक्वल आ जाएगा, कॉट एक हमारा इक्वल आ जाएगा 8 और ये यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से कॉट एक इसके इक्वल आएगा 15 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये आ गई हमारी कॉट एक की वैल्यू। और हमें पता है कि देखिए यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद भोले हर हर। ये आ गया हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। देखो हमें निकालना है कॉट ए। कॉट ए का फार्मूला हमारा रहता है बेस उपान परपेंडिकुलर। ये हमारा कॉट ए का फार्मूला है। कॉट ए का फार्मूला हमारा क्या होता है, बेस उपान परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर कितना गिवन है 15 और बेस कितना गिवन है हमें 8। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल का नाम देना पड़ेगा ए। यहाँ पे हमने ए क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड जो रहती है हमारी वो परपेंडिकुलर रहता है हमारा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कौन से एंगल लेना पड़ेगा, एंगल ए को हमने यहाँ रखना पड़ेगा। एंगल ए हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हम बी नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम सी नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर कितना गिवन है 15, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर 15 और बेस हमारे पास 8 है, तो बेस हम 8 निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो थर्ड साइड है वो निकालनी पड़ेगी। थर्ड साइड हमारी कैसे निकलेगी, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा वो हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास, बेस यहाँ पे है 8 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अभी एक बार कर लेते हैं सॉल्व इसको। 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 और 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर अब किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा 64 प्लस 225 होते हैं 289 और ये 289 होता है हमारा 17 का स्क्वायर। तो एच यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये इस साइड अंडर रूट बन जाएगा हमारा 289 के। तो एच हमारा फाइनली यहाँ से आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया हमारा 17, क्योंकि ये स्क्वायर रूट किसका होता है 17 का। तो ये वाली साइड हमारी कितने आ गई, हाइपोटेन्यूज हमारा 17 आ गया। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज था, तो ये वाली साइड हमारी कितनी निकल गई, 17 निकल गई, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइडें हैं। अब हम जो निकालना है उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले निकालना है हमें साइन ए। तो साइन ए हमारा कैसे निकलेगा, साइन ए। साइन ए का आपको पता है क्या रहती है आइडेंटिटी, साइन ए की रहती है यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर उपान हाइपोटेन्यूज। ये ना हमारा साइन परपेंडिकुलर उपान हाइपोटेन्यूज। तो साइन की रहेगी हमारी परपेंडिकुलर उपान हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 15 और हमारा हाइपोटेन्यूज है 17। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 15/17, ठीक है। सेकंड हमें निकालना था सेक ए। तो सेक ए कैसे निकलेगा हमारा, सेक ए का बनेगा हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे। सेक ए की रहती है हमारी, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये है हमारा सेक ए। सेक ए की रहती है हाइपोटेन्यूज उपान बेस, एच उपान बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एच उपान बी। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूज है हमारा यहाँ पे 17 और बेस है हमारा 8। तो ये आ गया हमारा 17/8, 17/8। बस यही तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी थी। पहली हमें निकालनी थी साइन ए, साइन ए हमें यहाँ निकाल लिया। दूसरी हमें निकालनी थी सेक ए और सेक ए हमने यहाँ पे निकाल लिया।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है, बाकी की जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें निकालनी है। एक वैल्यू हमें सेक थीटा की दी हुई है, बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा हमें निकालने को बोला है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमारे पास गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का हमारा क्या आइडेंटिटी रहती है, सेक थीटा की आइडेंटिटी रहती है हमारी, सेक थीटा ये है, सेक थीटा की आइडेंटिटी है हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है और बेस कितना है। चलिए पहले ट्रायंगल को देख लेते हैं एक बार फिर से। ये है हमारी ट्रायंगल, ट्रायंगल में हमें गिवन दिया हुआ है बेस कितना है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13। तो बेस रख लेंगे हम 12, बेस रख लेंगे हम यहाँ पे 12 और हाइपोटेन्यूज रख लेंगे हम 13। और ये परपेंडिकुलर साइड सबसे पहले हमें निकालनी है, पी हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो पी हमारा कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस सबसे पहले हमें इसका वो निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। राइट एंगल हमारा कहाँ पे है, एट बी पे है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें पास दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, प्लस बेस भी हमारे पास है 12 का स्क्वायर। यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 और 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, प्लस पी का स्क्वायर हम ऐसे लिख लेंगे 169, और ये वाली टर्म इस साइड, ये वाली टर्म 144 इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 169 में से 44 हमने माइनस किए तो हमारे कितने बचेंगे 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो फाइनली हमारा यहाँ से p कितना निकल के आएगा, √25, और p परपेंडिकुलर हमारा निकल के आया कितना 5। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं, ये कितनी आई हमारे पास 5 आई। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें निकालनी है बारी बारी। तो चलो उसको बारी बारी करके हम निकाल लेंगे। सबसे पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारी साइन थीटा। सबसे पहली वाली कौन सी है हमारी, साइन थीटा। और साइन थीटा की आइडेंटिटी हमारी क्या रहती है, साइन थीटा की आइडेंटिटी रहती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की हमारी आइडेंटिटी रहती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे 5 और हमारा हाइपोटेन्यूज है हमारा 13। तो ये वाला आ गया हमारा 5/13, 5/13। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, हमें करना है साइन थीटा के बाद आता है हमारा कॉस थीटा। अब हम लिखेंगे कॉस थीटा के लिए, और कॉस थीटा की आइडेंटिटी हमारी रहती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या रहती है हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारा बेस हमें यहाँ पे दिख रहा है, बेस हमारा 12 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है। तो ये आ गया हमारा 12/13। अब इसी तरह हम थर्ड निकाल लेंगे। थर्ड हमारी टेन थीटा, थर्ड है टेन थीटा। और टेन थीटे की आइडेंटिटी क्या रहेगी, क्या बनेगी हमारी यहाँ से, टेन थीटे की भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। टेन थीटा होता है हमारा P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे 5 और बेस है हमारा यहाँ पे 12। नेक्स्ट हमने फोर्थ करनी है कॉट थीटा के लिए। नेक्स्ट है हमारी कॉट थीटा के लिए, और कॉट थीटा की आइडेंटिटी हमारी क्या बन जाएगी यहाँ से, कॉट थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी, ये है कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बन जाएगी हमारी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा यहाँ पे, बेस दिया हमें यहाँ पे 12, परपेंडिकुलर दिया हमें 5। तो ये हो गया हमारा 12/5, 12/5। नेक्स्ट हमारी लास्ट बचती है, फिफ्थ हमारी बचती है
कोसेक थीटा के लिए, तो कोसेक थीटा हमारा यहाँ से आ गया हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा हमारा किसके इक्वल आएगा, कोसेक थीटा हमारे इक्वल आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज है हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है हमारा यहाँ पे 13 और हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा कितना है 5। 13 अपान कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5। तो ये थी हमारी बारी बारी करके निकाल ली। साइन थीटा निकाल लिया हमने, कॉस थीटा निकाल लिया, टैन थीटा निकाल लिया, कॉट थीटा निकाल लिया, कोसेक थीटा निकाल लिया। और बचती कौन सी हमारी सेक थीटा, वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन दे रखी थी। तो इसी तरह हमारा इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मतलब जो एंगल ए और एंगल बी है ना हमारे पास, वो हमें अक्यूट एंगल्स दिए हैं। अक्यूट एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो आ गया हमारा 90 डिग्री का, तो इससे लेस कौन से बचे, तो ये वाले एंगल बचे। तो यही हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल बी। ये एंगल ए, ये एंगल बी, तो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल सी। गिवन हमें क्या बोला हुआ है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है वो दोनों हमारे क्या है, एक्यूट एंगल्स है। दोनों हमारे लेस देन कितने हैं, 90 डिग्री से दोनों छोटे हैं। इनको दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले हमें ये दोनों साइडें जो है ना ये इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी, ताकि इनके अपोजिट वाले जो एंगल हैं फिर वो भी हमारे क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। क्योंकि जो अगर साइडें इसकी हमारी इक्वल हो जाएंगी तो हमारे इसके बनने वाले अपोजिट एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हमारा एंगल सी कितना है, वो है हमारा 90 डिग्री। ये एंगल सी जो है ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। देन उसके बाद हमें क्या करेंगे, गिवन जो हमें दिया है वो देख लो क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो उसको लिख लो यहाँ पे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, अब कॉस ए की आइडेंटिटी क्या रहती है हमारी, कॉस ए के लिए आपने पढ़ा था, कॉस ए हमारा रहता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए बात हो रही है, एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा एंगल ए के लिए। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, कॉस ए के लिए हमारा बेस कितना आएगा, बेस आएगा हमारा ए सी हमारा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो बेस हमारा यहाँ से आ गया हमारा ए सी, और हमारा यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा हमारा ए बी, ये वाली साइड। ये दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ये भी हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा, ये हमारा सेम रहेगा दोनों के लिए। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे यहाँ से हमारा ए बी। अब आता है एंगल बी के लिए, तो एंगल बी के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर और ये वाला हमारा क्या रह जाएगा, बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और कॉस की आइडेंटिटी यहाँ भी सेम रहेगी हमारी, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो हमारा यहाँ पे बेस कितना आ गया, हमारा यहाँ पे बेस आ गया बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा ए बी। दोनों साइड को कंपेयर करके देख लो, यहाँ से हमारा ए बी साइड हमारी कट जाएगी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ए सी साइड है ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई, इस साइड के इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए है वो हो जाएगा हमारा एंगल, यहाँ से हमारी कंडीशन आ गई कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर हमारी कोई दो साइडें हमारी इक्वल आ गई हैं तो उनके बीच बनने वाले अपोजिट एंगल्स, मतलब इस साइड के अपोजिट ये हो गया और इस साइड के अपोजिट ये एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, यही हमें शो करना है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट।